बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो तामील करनी थी वो नहीं की गई है। डेडलाइन थी और जो कि ख़त्म हो चुकी है। और पंजाब में जो आम इंतखाबात का दंगल था वो 14 मई को सजेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। लेकिन हम बार बार ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उदूली की जा रही है। कल भी हमने देखा कि जब ये कहा गया स्टेट बैंकों के 21 अरब रुपए जमा कराए जाएं इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में, तो स्टेट बैंक का ये कहना था कि हम सिर्फ मुख्तस कर सकते हैं लेकिन जारी नहीं कर सकते हैं। फिर ये मामला काबीना को भिजवाया गया और फिर ये काबीना ने ये मामला पार्लियामेंट में भिजवा दिया कि अब पार्लियामेंट में ये मामला हल होगा। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा और अब जो हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रूह से किस तरीके से हुकूमत अमल करवाएगी, नहीं कर तो क्या सूरत हाल होती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ हैं और उनके साथ समी इब्राहिम साहब भी हैं। नीलम से बात करते हैं। नीलम, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सुमैया, आपको बताऊं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहाल जो रिपोर्ट जमा कराई जानी थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स जारी करने से मुतालिक, वो ताहाल जमा नहीं करवाई गई है। सुबह से इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि कोई वक्त नहीं किया गया था, लेकिन अभी तक कोई नुमाइंदा जो है इलेक्शन कमीशन से नहीं आया जो कि रिपोर्ट जमा कराए। अलबत्ता जो हमारे इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर हैं अकील, उनके मुताबिक अभी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इससे मामले की जो संजीदगी है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रिपोर्ट जो कि आज जमा कराई जानी थी, आज उसकी तैयारी जा रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में। समी साहब क्या कहेंगे? कोर्ट को ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही हल्का लिया जा रहा है? चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स हैं, दो जो डेडलाइंस थी, एक तरह से 11 तारीख थी, एक 17 है, ख़त्म हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल ये हल्का लिया जा रहा है। आपने बड़ा ख़ुद भी बताया, यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, ये DSNGs पूरी लगी हुई हैं, बाहर भी लोग हैं और हर बंदे की जो नज़र है ना, रिपोर्टर ख़ास तौर पे यू कैमरे वो अपने फ़ोन पकड़ के वो देख रहे हैं सामने गेट से कि कब इलेक्शन कमीशन वाले अंदर आए और वो ठग से अपना फ़ोन आगे करें और उनसे पूछें। पिछली दफ़ा भी वो अमूमी तौर पर 1 सवा 1:30 बजे का टाइम होता है, तो अब 1 से ऊपर हो गया। तो उम्मीद ये है कि अगले कोई 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आ जाएगी और सबमिट हो जाएगी। लेकिन नज़रें सारी इधर ही लगी हुई हैं और हर आदमी अपने अपने अंदाज में तबसरे कर रहा है। अभी जो भी मुझे मिला है, वकील मिले हैं, सहाफ़ी मिले हैं, वो मैं एक टिकटॉक करता हूँ अपने उसमें, मेरी जो जंग की मेरी ज़बान है हमारी उसकी, तो वो मुझसे आके कह रहे हैं कि प्लीज़ ज़रा फ़ोन करें। वो जो इस तरह हम टिकटॉक पे करते हैं ना, फ़ोन करें, पूछें क्या हो गया, इस पर कोई। तो ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और आज जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा वो पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी के हवाले से उसकी बहुत बड़ी अहमियत होगी। अगर उन लोगों को अदालत कटहरे में खड़ा करती है, चाहे कैसे भी करे, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके साथ ये खिलवाड़ किया है, जजेस पर रकीक हमले किए हैं, अदलिया की हर्जा सराई की है, अगर उनको सज़ा नहीं मिलती, भले कोई भी उनके साथ हो, तो इसका मतलब ये है कि फिर कानून और अमल की, आइन की जो अमलदारी है उसमें अभी बहुत लंबा सफ़र है। एक डिसअपॉइंटमेंट होगी, एक मायूसी होगी, क्योंकि इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल और उनके साथी ये जो 8 जजेज़ हैं, ये एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए। इन्होंने जिस तरह पार्लियामेंट में वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद को रोका है, जब तक पूरा इसको एग्जामिन ना कर लें, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात थी। इसलिए कि आखिरी रिजॉर्ट अल्लाह के बाद कौन सा है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट। हम यहाँ के परसों से खड़े हैं आकाश राम के लिए। हिंदू हमारी वो मिनॉरिटीज़ हैं, उनको उनका बंदा इन्होंने उठाया और ये देखिए हुकूमत ने उठाया है और बता नहीं रहा है किधर है। तो इनके पास आए हैं कि आप नोटिस दें, उनको बुलाएं, क्योंकि पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। ये जो मजहबी हमारी जो अक़लियतें हैं वो ऑलरेडी बेचारी परेशान है, तो उस पर इस वाक़े ने जैसे जलती पर फ्यूल छिड़कने का काम किया। पाकिस्तान को अगर स्टिग्मे से बचाना है तो इनको आकाश राम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की तो कोई सजा मतलब किस कटहरे में मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, मैं ना इसको रिलेट कर रहा हूँ कि ये आम आदमी की पलाइट है। जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम इस अदालत में आते हैं, और अगर ये अदालत अपनी इज्जत का एहतराम नहीं कर सकती, अगर ये जजेस अपनी इज्जत नहीं बचा सकते, तो मुझे क्या प्रोटेक्शन देंगे? मेरा एक सीधा सा सवाल है एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। आइन और कानून, ये जो मोहतरम जस्टिस हैं ऑनरेबल हमारे, जो आइन पाकिस्तान कहता है कि आप इनके बारे में बात नहीं करते,
आप देखें चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, इन सियासतदानों ने वाट लगा दी है। इन सियासतदानों ने मतलब जो बात कही है, अगर ये सब कुछ कहने के बावजूद दे गेट अवे विद दैट, और इमरान खान जिसने ये कहा था ज़ेबा चौधरी के बारे में कि हम लीगल एक्शन लेंगे, वो अभी तक तारीखें भुगत रहा है। और वो मोहतरम जो लोग हैं फैसला करने वाले, अब टेक्निकल ग्राउंड्स पर कहते हैं कि जी इलेक्शन की बात ना हो, लोगों के राइट्स की बात ना हो। एक तो इसने बड़ा एक्सपोज किया लोगों को, मैं आपको बताऊं, बस से ऐसे लोगों को एक्सपोज किया ना जो पता नहीं अपने आप को मीनार बना के बैठे थे। और दूसरा, अगर ये अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इस इदारे की सैंक्टिटी को बरकरार नहीं रख सकते, तो मुझे क्या ये इंसाफ देंगे? ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो ये उस बददिली से, उस मायूसी से बचाने के लिए फैसला करना होगा। मैंने पिछले भी अपने उसमें कहा था कि अब तो रेजिस्टेंस की शायरी भी नहीं रही। मुन्नू भाई ने बिल्कुल सही कहा था, जीण लई मरना पैंदा है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ती है। हम कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, हम खड़े हैं। हमारा मकसद सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते। तो बस हम सब बैठे हैं यहाँ पर, खड़े हैं, रोज़े में हैं और देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ, एजाजुल हसन साहब की तरफ और मुनीब अख्तर साहब की तरफ, कि वो एक ऐसा तारीख साज आज काम करें जिससे जो लोग कानून को और आइन को अपनी लौंडी समझते हैं, उनकी समझें, उनकी अक्लें ठिकाने में आ जाएं। दिस इज़ व्हाट द नेशन नीड्स। थैंक यू सो वेरी मच समी साहब। इस वक्त सुमैया, हम सब जो हैं उसी रिपोर्ट जो है उसका वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ पर रिपोर्ट लाई जाएगी, और इससे आगे जब रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी तो अहम जो नुक्ता होगा वो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही नीलम अरशद, ये अब इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। सलमान मिर्जा भी मेरे साथ हैं, अचानक से आ चुके हैं। सलमान, जो सूरत हाल है, आप आ गए, रिपोर्ट का इंतजार है, वहां पर बहुत बेचैनी के साथ सहाफी, जिस तरह समी साहब ने कहा कि सहाफी अपने कैमरे लेके, अपनी चीजें लेके इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। दूसरी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, पहली डेडलाइन खत्म हुई, फिर दूसरी डेडलाइन। अफजल खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। आमिर जिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मौजूदा सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। आमिर जिया साहब, सर पिछले एक हफ्ते से स्पेकुलेशन रहे थे, बातें की जा रही थी, स्टेट बैंक को कहा जा सकता है कायम मकाम गवर्नर जाहिर सी बात है पैसे देंगे नहीं देंगे। जो माहिर कानून मेरे प्रोग्राम में थे ना, उन्होंने ये बात बोली थी कि पार्लियामेंट की मशरूत रजामंदी जाहिर करनी होगी पैसे जारी करने से पहले, और गुज़िश्ता रोज बयान भी निकलकर सामने आ गया, अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं कराएगी। क्या कहेंगे सर मौजूदा सूरत हाल में? 2 दिन बाद तो जो आपने कागजात नामजदगी जमा कराना उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। बात ही कि हमारे मुल्क में सलमान साहब आइन, कानून, जमहूरियत, वोट, इस सिर्फ सारी चीज़ें जो है ना बराए नाम इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ पर जिसके हाथ पे डंडा है उसका मतलब है कि हुक्मरानी है, उसका जोर चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि हुकूमत जो है ये इलेक्शन से फरार चाहती है और हर कीमत पे चाह रही है, और इसीलिए आप देखें कि वो जमहूरियत के नाम पर, आइन के नाम पे और कानून के नाम पे उन तमाम चीज़ों की नफी कर रही है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि स्टेटस को की ताकतें इतनी कहते हैं ना ताकतवर हैं कि वो इस मुल्क में बराए नाम कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट और चेंजेस भी नहीं होने दे रहे। यानी कि जो चीज़ आइन में है कि जी इलेक्शन होने 90 रोज में, वो भी नहीं होने दे रहे। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मतलब है फैसला कर रही है, हुक्म जारी कर रही है, और उसके बावजूद अगर उस पर अमल नहीं हो रहा तो फिर क्या रह गया इस मुल्क में? फिर कहाँ है कानून की हुक्मरानी, फिर कहाँ है मतलब है आइन, फिर कहाँ है मतलब है जमहूरियत, फिर कहाँ है वोट की ताकत? तो ये वो सवाल है कि मेरे ख्याल में हर जो बाशऊर पाकिस्तानी है उसके जहन में है, और लोग जो है यकीनन मतलब है कि बहुत बुरी तरह मायूस हो रहे हैं, इदारों से मायूस हो रहे हैं, रियासत से मायूस हो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब एक ऐसी गैर नुमाइंदा हुकूमत आपने 2 सूबों में लाकर, खैर गैर नुमाइंदा हुकूमत तो मैं कहूँगा मरकज में भी है, लेकिन 2 सूबों के अंदर आपने जो है मतलब है कि केयर टेकर के नाम पर एक हुकूमत मुसल्लत की है कि जो मुतनाज़ा है और जिसकी मुद्दत खत्म हो गई है या हो जाएगी, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या होगा इस मुल्क में? ये भी तो बात है ना यहाँ पे, अगर लेट सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ 14 मई को इंतखाबात नहीं होते, लेट सपोज अगर एक सिचुएशन को हम देखें, मफरूजे पर बात करें 14 मई को, तो सर 8 अक्टूबर को हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? फिर मैं कह रहा हूँ कोई गारंटी नहीं है। वो अगर इनके जहनों में ये बात बैठ गई है कि जी मजबूत नतीजा जब आएगा उस वक्त हम इंतखाबात कराएंगे, फिर तो इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि मजबूत नतीजा आना नहीं है। मजबूत नतीजा क्या है कि जनाब पीडीएम की पार्टी जो है वो जीत जाए, और वो मतलब है कि बिलम अच्छा, अब वो क्योंकि धांधली यूं नहीं कर सकते, तो उन्हें पता है कि अवाम की ओवरवेलमिंग जो है मतलब है अक्सरियत जो है वो पीडीएम के खिलाफ है,
और उसकी वजह जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी है, वो जितने बदनाम हो चुके हैं, उनका माजी अगर आप देखें दागदार माजी है, उनका बेहाल जो है, अगर उनका हाल देखें तो आपने देखा कि क्या कारकर्दगी है, और मुस्तकबिल में भी इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। आज अगर रियासत पाकिस्तान मुश्किल में है तो उसके लिए आपको इस्लाहात की जरूरत है। आपके ख्याल में ये लोग, ये चेहरे, शहबाज शरीफ साहब, ये शरीफ खानदान, ये जरदारी खानदान, ये इसाक डार साहब, ये लोग इस मुल्क पे इस्लाहात करेंगे? ये लोग जो है इस मुल्क को तब्दील करेंगे? इनकी एक ही पॉलिसी है, कहते हैं ना बैग एंड बोरो, उधार लो, लोगों से भीख मांगो और मुल्क को 2-4 महीने और खींच लो, फिर ये जाके किसी के सामने हाथ पैर जोड़ेंगे। लेकिन जो इस्लाहात करनी है, जो लोगों को टैक्स नेट बढ़ाना है, आपने लॉस मेकिंग इदारों को ठीक करना है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, वो चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, इंतजामी इस्लाहात करने हैं क्योंकि इनके एजेंडे पे नहीं है, ये कर नहीं सकते क्योंकि वो इनके खिलाफ जाएंगे हुक्मरानों के, हुक्मरान तबके के। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान अभी बहुत फैसलाकुन मोड़ पर है और यहाँ से हमें इस वक्त जो लग रहा है कि जितना ये कुव्वतें मुज्तमा हो गई हैं और जितनी ताकत हो गई है, और ये समझते हैं कि अवाम के एहतजाज, जमहूरी तरीक़ाकार, उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये तो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ना सिर्फ इससे और इंतशार फैलेगा बल्कि आवाम में बेचैनी ही फैलेगी। आमिर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि एक सियासतदान जो होता है वो सियासतदान जब होता है जब वो वोट की ताकत से आता है, जब वो आवाम के पास जाता है। अगर आपका इतना वो ही नहीं है कि आप आवाम के पास जाएं, उनसे वोट मांगें, आप इलेक्शन की तरफ ही नहीं जा रहे, तो फिर आप कैसे सियासतदान हैं? अफजल खान साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफजल साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में जो डेडलाइन थी वो 2 दफ़ा उसकी डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में अब सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये कह चुका है, कई बार ये कह चुका है कि जी आपने इलेक्शंस कराने हैं, आइन के मुताबिक कराने हैं, लेकिन हुकूमत बज़द है और हुकूमत कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ें लेकर आ जाती है जैसे डिलेइंग टैक्टिस हो। अब इस सारे मामलात में इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है और इलेक्शन कमीशन क्या कह सकता है मुमकिन तौर पर अपनी रिपोर्ट में? समिया रिजवान, एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर आप अपने जहन में रख लें कि जैसे कल या परसों वो जो एक MNA या एक वज़ीर फौत हो गए हैं, तो यूँ ही इस किस्म का केस होता है तो इलेक्शन कमीशन में ऑटोमेटिकली उस सीट को फिलअप करने के लिए वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो इस तरह का केस में 60 दिन के अंदर होता है। जब असेंबली टूट जाती है तो 90 दिन के अंदर। ये बार बार हम इसलिए कहते हैं ताकि आम आदमी को मुल्क के दस्तूर का पता चले। अब बात यह है कि एक ऐसी हुकूमत को जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ किया जिनकी आपस में बेपनाह दुश्मनियाँ थीं। ऐसी दुश्मनियाँ जितने भी केसेस हैं वो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर किए, लेकिन उनके पास कौन सा ग्लू था जिन्होंने उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया? उनकी हिस्ट्री, उनकी डीड्स, उनकी मिसडीड्स, उनकी मिस एडवेंचर्स। अब बात यह है कि समिया, आप मुझे ये बताएं कि पॉलिटिशियन ये जो सियासत करता है किस मकसद के लिए करता है? होना तो ये चाहिए कि आवाम की खिदमत के लिए करे, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये आवाम की खिदमत के लिए नहीं करते, इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं, अपनी दौलत को मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं। अब एक पार्टी या पार्टियों का एक मलहूबा जो है वो ऊपर बैठ गया है और बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी उनको हासिल है। उनको मालूम है कि आवाम में उनकी कबूलियत और मकबूलियत का क्या हाल है। उन्होंने सब कुछ कर लेना है, मर जाना है, लेकिन इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। एक तरफ तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बयान कर रहा हूँ। दूसरा ये कि बात यह है कि हर एक चीज़ इंसान की मर्ज़ी से नहीं होती, अल्लाह ताला का अपना भी एक निज़ाम है। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक साल में पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है कि उस नुकसान का कोई मदावा अल्लाह ताला गैब से कर ले तो कर ले, बज़ाहिर कोई मदावा नज़र नहीं आता। लेकिन सर ये जो काम आजकल हो रहा है ना सर, अफजल साहब ये बताइएगा, ये माजी में कभी ना सुने ना कभी देखे इस तरह की पेचीदगियाँ ना कभी हुई, ना कभी हमने देखी, ना कभी अखबारों में, ना ही कभी किताबों में पढ़ी। ये आजकल जो पेचीदगियाँ हो रही हैं कि फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो रही है, क्रिकेट टीम्स आ रही हैं, खेल रही हैं, लेकिन इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर आप साबिक सेक्रेटरी रहे हैं, आप ये बताइएगा सर इस तरह के मामला आपने माजी में देखे? बताना चाहता हूँ, आपने कभी सुना माजी में कि जब इंतखाबात हो रहे हों कि हमने कहा हो कि जी हमें फ़ंड्स की कमी है,
हमें सिक्योरिटी की कमी है, हमें ह्यूमन पावर की कमी है, वल्लाह किसी चीज़ की। और मैं आपको कि ये तमाम चीज़ें सेक्रेटरी और चीफ नहीं करते थे, ये मैं करता था। और हम ख़त लिखते थे और वहाँ से लब्बैक और हाजिर जनाब और आइन के तहत, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, जैसे 14 मई का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो तमाम एग्जेक्टिव इज सब सर्विएंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट तो उनको सज़ा दे ही दे सकती है। इवन जो इलेक्शन कमीशन है, जो भी बंदा नॉन कोऑपरेटिव हो उसकी जॉब जा सकती है, उसको वो सस्पेंशन क्या चीज़ है, वो उसकी नौकरी से डिसमिसल हो सकती है, वो उसकी जेल हो सकती है। ये एक किस्म की लाजमी फ़ौजी सर्विस है। ये जो ये वो सर्विस है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप सिविलियन हैं ना, ये अभी 2 दिन बाद ये कागजात नामजदगी की तारीख है, ये भी गुजर जाएगी। एक शेड्यूल बाकायदा तौर पर जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप बाकायदा तौर पर तमाम चीज़ें जारी करें, 14 मई को इंतखाबात होंगे, तो उन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। अब स्क्रूटनी होती है, कागजात नामजदगी जमा होते हैं, एतराज़ होते हैं, फिर उसकी समाअत होती है, दीगर मामलात होते हैं बहुत। ये 2 दिन बाद तो कागजात नामजदगी का मामला ही खत्म हो जाएगा, तो ये आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर 2 दिन गुजर गए तो फिर क्या होगा? बात यह है कि वो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है। और वो आज जो रिपोर्ट आएगी ना, आपको इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जी आपने हमें इंतखाबात का कहा, हमने इंतखाबात के ये मराहिल तय किए। और मैं आपको तवज्जुह से आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि हमें आज पैसों की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त इमीडिएटली फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है। 2.5-3 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के पास हमेशा होते हैं। अगर सीड मनी कहीं चाहिए भी होती है तो वो वी कैन डिस्पर्स दैट। हाँ, वो उसके लिए है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। इलेक्शन कमीशन को आज सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा कि जो आपने हुक्म दिए हैं उसके मुताबिक हमने ये तमाम मराहिल तय कर लिए हैं, और फ़लानी तारीख़ को लास्ट डेट ऑफ जो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उसको हमने प्रिंटिंग, जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस नहीं, तो बात यही है ना अफजल साहब कि ये मुतमईन कैसे किया जाएगा। अभी तक तो हमने इलेक्शन कमीशन का रवैया भी देख लिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाएगा? समिया बात सुनो, आज का दिन जो है ना, कल मैंने एक ट्वीट दी थी, चलाई थी कि कल हशर, आज दुआओं की रात है। आज हशर होगा अगर जिस भी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा, ये यहाँ पर ये अपनी मर्जी की सूरत हाल जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं हो सकती। पॉइंट लेकिन अफजल साहब खावर अब्बास भी नहीं हो सकती, और आप देख लेंगे चंद घंटों में। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम उनसे ही बात करते हैं। खावर, क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं यहाँ पर केसेस की भी भरमार है, लेकिन एक जो मामला है हुकूमत ने जो करना है वो नहीं कर रही, यानी कि इलेक्शंस नहीं करवा रही और मुस्तकिल हुकुम अदूली भी हो रही है। वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लाहौर में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल सुमैया, दुरुस्त कहा आपने। सब पहले तो जो है वो इंतखाबात तख़ीर का मामला सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुखालफत तक था, मगर अब जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात जारी हुए हैं, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो तौहीन, उसकी तरफ ये मामलात बढ़ रहे हैं। और देखें कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर अभी तक डटी हुई है। पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भरपूर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है, क्योंकि कल 19 तारीख है और टिकट्स जमा करवाने का आखिरी दिन है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी पार्टियों को और जो उनके कारकुनान हैं उनको इलेक्शन लड़ने के लिए निशान जारी किए जाने हैं, जिसका मतलब ये है कि आज के दिन जो है पार्टीज़ को अपने टिकट्स की तकसीम का मरहला मुकम्मल करना होगा। जबकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो 7 दिन के अंदर अंदर पंजाब के तमाम सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल कर लेंगे, मगर चूँकि उम्मीदवारों की तादाद इतनी ज़्यादा थी तहरीक इंसाफ के पास कि वो इंटरव्यूज़ मुकम्मल करने में जो है वो कामयाब ना हो सके। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बज़ाते खुद जो एक उम्मीदवार है
उसको बराह रास्त सुना है और ये तमाम अपर पंजाब के और सेंट्रल पंजाब के लाहौर तक जितने भी हलकों से उम्मीदवारान थे उन्हें इमरान खान साहब की जानिब से बराह रास्त 1-on-1 इंटरव्यू किया गया। और सुमैया आप सुन के हैरान होंगी कि जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रह चुके हैं उनके हलके से भी 6-6 अफराद का इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खुद सुनेंगे और किसी को गिला शिकवा जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रहेगी, और जो उनके अफराद टिकट्स के लिए मुंतखब होंगे उनको टिकट खुद इमरान खान लेकिन ये हैरतअंगेज बात नहीं है खावर के टिकट जारी नहीं किए गए, टिकट जारी नहीं किए गए। जी मैं सुमैया मैं आपको वही बताने लगा हूं कि ताखीर के अमल की वजह से अभी जो जनूबी पंजाब में इंटरव्यूज़ का सिलसिला था वो ताखीर का शिकार हो गया, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से एक पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जिसमें सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ की मौजूद है, और इसके साथ जो ज़ली सदूर और सेक्रेटरीज़ हैं वो मिलकर मावनत करेंगे। और आज जो है इस हवाले से इजलास भी तलब किया गया है ज़मान पाक के अंदर, और मुमकिन तौर पर आज फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन होंगे। और कल जो है ज़राए का दावा है कि कल के रोज़ टिकट्स तकसीम कर दिए जाएंगे ताकि लोग जो है वो अपने अपने शहरों में इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जो है वो अपने टिकट्स जमा करवा सकें ताकि उन्हें निशान अलाट किए जा सकें। दूसरी जानिब जो इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमें कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही पंजाब के अंदर। कोई भी टिकट्स के हवाले से, तकसीम के हवाले से, उम्मीदवारान के हवाले से ना तो कोई मीटिंग तय हुई है और ना ही कोई किसी किस्म का मामला, और जब वो हमारी उनकी तो क़यादत से खबर हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे जरा मज़ीद बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है, डेडलाइन जो कि 2 दफा थी, 2 बार सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हुई। ये हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दे, जिस पर इलेक्शन कमीशन में ये नहीं दिए गए और स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम सिर्फ मुख्तस कर सकते हैं, हम ये पैसे जारी नहीं कर सकते हैं। ये मामला अभी भी लटका हुआ है। और ना सिर्फ ये बल्कि सलमान हम तो ये देख रहे हैं कि अभी तक टिकट्स ही नहीं दिए पार्टीज ने। मुस्लिम लीग नून का तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन से दिलचस्पी नहीं जमा कराने की जो तारीख है ना वो कल उसकी एक्सपायरेशन हो जाएगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल होता है, उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर अलॉट किए जाते हैं, निशान अलॉट किए जाते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, और अभी समझ नहीं आ रहा कि उम्मीदवारों को टिकट्स ही नहीं दिए गए अभी तक चीजें निकल कर सामने नहीं है ना। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आमिर ज़िया साहब, सर ये बताइएगा आपको क्या लगता है सर आज के दिन क्या, क्योंकि शेख रशीद साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा इस दिन आज के दिन ना फैसला हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में 14 मई या मई के महीने में। आपको क्या लगा अभी तक की सूरत हाल में? मैं आपसे जब भी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करता था आप कहते थे मुझे लगता नहीं है कि इंतखाबात होंगे, अब यकीन हो गया सर आपको 14 मई को नहीं होता? जी देखिए बात थी कि खुदा करे मतलब है कोई एग्जीक्यूटिव की अपने जो डिसीजन या फैसले होते हैं उनको इम्पोज करने के लिए अदालत खुद तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। तो अगर वो इदारे जो है उसके खिलाफ आके खड़े हो जाए और वो नाफरमानी करने लगे तब तो क्या बचा फिर। बात ही कि हमारे हुक्मरान जो है सब कुछ समझते हैं कि आइन की जो शिक्तें उनके मफाद में हो उनको तो हम अप्लाई कर देते हैं, जो उनको पसंद नहीं है हम नहीं करेंगे। वो एक भोंडी सी मिसाल दे रहे हैं कि जी 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी। जनाब बिल्कुल क़यामत टूट पड़ी कि अगर आपने आइन की बंदिश को नहीं माना, आइन ने की बड़े वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है, उसके लिए आपके सामने बड़ी झूठी और अजीब व गरीब तादीलें लेकर आ रहे हैं कि जनाब कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कभी कहते हैं कि एक वक्त में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। तो ये चीजें बिल्कुल ये मंतक को लेके चलते भी ना भाई, तो ये भी कह सकता ना कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो कोई क़यामत तो नहीं आती, तो फिर जो आइन की अगर ये शिक नहीं मानते तो आइन की फिर वो शिक भी नहीं मानेंगे कि 5 साल के बाद पार्लियामेंट तब्दील होनी चाहिए, नई हुकूमत आनी चाहिए या इलेक्शन होने चाहिए। मैं यही अर्ज करूँ कि जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सलमान की, यही सूरत हाल है। और आप देखें कि अब इन्होंने क्या किया है, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके साथियों को भी बना रहे हैं। और फिर आप देखें कि अदलिया को अंडरमाइन करने के लिए उन्होंने एक सस्टेन कैंपेन लॉन्च की है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ। ठीक है ना, वजह क्या है जनाब वो चीफ जस्टिस वो थे कि जिन्होंने इनकी करप्शन पे सवालिया निशान खड़े किए, जगह जगह पे बंदिश इनके लिए खड़ी की। तो आज ये चाहते हैं कि हर जो इदारा हो वो इनका मुती हो और उनकी बातें माने। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि अदालत को इन्होंने इस मरतबा बुलडोज कर दिया और इन्होंने मिसाल दे दी कि देखो वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद भी हम आपकी किरदार कुशी करेंगे। तो ये पैगाम है मौजूदा जजिस के लिए भी। बात ही कि बड़ा खतरनाक इस मुल्क में खेल हो रहा है
ये खेल जो है कानून की धज्जियां बखेर रहा है, ये खेल आइन को हमारे तबाह बर्बाद कर रहा है और ये अवाम की विल को जो है खत्म कर रहा है। नतीजा क्या हुआ कि आज लोग इतने मायूस हो चुके हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल से, पढ़े लिखे पाकिस्तानी या वो पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, कि आप बात तो करें उन लोगों से। बिल्कुल, एक तरफ तो आपने बड़े बड़े दावे किए आमिर साहब के आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे, आवाम के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। ये तो वो मामला हुआ ना इस हुकूमत के साथ कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इनके जहन में तो कुछ और था लेकिन वो नहीं हो सका और अब ये हाल है कि अब ये इलेक्शन में जाने से भी डर रहे हैं। सुमैया मैं कहूँगा या बीमारी दिल काम तमाम नहीं करी या बदनुमानी और बदनुमान काम तमाम कर रहे हैं। हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारा जो कैंसर है वो बदनुमानी है, हमारा कैंसर बदनुमान सियासतदान है जिनको आज जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून, उनसे बात करते हैं। राजा आमिर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत हाल है कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कि एक सुप्रीम इदारा है वो हुक्म करता है लेकिन बार बार हुक्म उदूली, बार बार उससे इनराफ, बार बार कुछ ना कुछ करारदाद पार्लियामेंट में ला के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ, कभी किसी फैसले के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है सर, 14 मई को इलेक्शन की तारीख दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये नहीं करते हैं तो ये नाअहली की तलवार किस किस पर लटक रही है? ये जो कंप्लीट डिफाइंस के मोड में है मौजूदा हुकूमत और उसके नीचे जो जितने भी एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स हैं उन्हें भी फिलहाल ये उस प्रेशर में ला रहे हैं। लेकिन अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि जी बातों से तो अभी जैसे बात हो रही थी कि जी कभी साकिब निसार को ये कर रहे हैं, कभी क्या बातें कर रहे हैं, कभी मरियम बीबी पीछे 2 सिटिंग जजेस की तस्वीरें लगा के बातों की हद तक रिडिक्यूल कर रही हैं। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली रिडिक्यूल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। कभी उसको एक कमेटी से दूसरी कमेटी को भेजते हैं, वहां से उधर भेज देते हैं, उधर से उठा के, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आप पैसे डिपॉजिट कीजिए और अपनी जो आपने लेनी है उसमें किसी किस्म की जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करते रहिएगा कागजी कार्रवाई की हद तक। लेकिन ये उसको डिले भी कर रहे हैं। अब इट्स द हाई टाइम कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट इट फीट डाउन और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अभी तक इनके साथ सख्ती से बात नहीं हुई। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट इनको कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू करती है तो कॉन्टेम्प्ट में जो हैं कैबिनेट या वजीर आजम साहब या पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ जो फाइनेंस का, चूंकि ये इशू है, फाइनेंस के मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, तो उनको कॉन्टेम्प्ट चाहे साथ जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव्स तो बिल्कुल उनको शहादत का कोई शौक नहीं, ना उन्होंने कोई सियासत करनी है। वो तो कह देंगे कि जी ये ऑर्डर्स हैं और जो ओरल ऑर्डर्स हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि आप मान ही नहीं सकते, तो दिखाइए रिटर्न में कहाँ है। तो ये एक नोटिस की मार है और अगर नोटिस जाएगा तो उसके बाद भी अगर डिफाइंस है तो फिर वजीर आजम साहब नंबर 1, नंबर 2 इसहाक डार साहब, ये तो फौरी तौर पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें देन द लॉ मिनिस्टर और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बजा है कि खुद तो जाके सर इसी पर जरा मजीद भी आपसे बात करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी डिटेल्स हैं आपसे जाननी सर, लेकिन खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जरा खबर है, जरा पूरी शेयर करना चाह रहे हैं। जी खावर। सलमान, बड़ी अहम चीज़ ये है कि एक जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से कौमी असम्बली में कहा जा रहा है कि इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और मेरी पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात हुई है। आज 4 बजे मुतवक्के तौर पर जूम पर उनका जो है वो एक इजलास भी मुतवक्के है जिसमें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर और सेक्रेटरी शमूलियत करेंगे और उनके साथ जो है जितने भी पंजाब के डिवीजनल सदूर और सेक्रेटरीज़ हैं वो भी शमूलियत करेंगे और मुतवक्का तौर पर जो उनके उम्मीदवार होंगे उनके नाम फाइनल करेंगे। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है अपने तमाम उम्मीदवार तमाम हलकों में पंजाब में उतारेगी। और मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं वो कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो स्पीकर भी हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे 4 बजे, जो हमें ज़राए ने बताया है। तो ये दूसरी जानिब इस वक्त नून लीग बड़ी परेशानी का
का शिकार है, इसीलिए वो तमाम चीज़ें जो है वो बार बार असम्बली की तरफ धकेल रही है ताकि सभी को उसमें बराबर मुलव्वस किया जा सके। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आप देखते हैं कि हर कदम के ऊपर बड़े तरीके के साथ, बड़े आराम के साथ खुद को उनके साथ भी जाहिर करती है और साथ ही अमलन तौर पर वो उनसे जुदा दिखाई देती है। उससे कबल भी उनका इंतखाबात पर यही मौक़िफ़ था कि भी इंतखाबात की तख़ीर की किसी सूरत इस मौक़िफ़ की तायीद नहीं करेंगे। और अब अमली तौर देखना ही होगा ना कि पीडीएम में जो अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, जमहूरियत की बड़ी अलमबरदार भी है, वो किस तरीके से सारी सूरत हाल में अपने आप को लेके चलते हैं। अफजल साहब, हम ये देख रहे हैं कि अवाम जो कि महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, इस निज़ाम से भी मायूस हो चुके हैं। इस मुहाज आराई में जो कि जारी है, अगर पार्लियामान जीत भी जाता है तो आखिर को आपने इलेक्शंस करवाने हैं, आपने आवाम के पास आना है, आपने वोट मांगने हैं, लेकिन आपकी दिलचस्पी तो इससे ही जाहिर है कि कागजात नामजदगी का कल आखिरी रोज़ है, आपने उम्मीदवारों को टिकट्स ही नहीं दिए हैं, तो ये शेड्यूल इंतखाबी अमल कैसे आगे बढ़ेगा सर? बात यह है कि जिन लोगों को अपना नतीजा मालूम है कि अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। समिया, मैं आपको बता दूं कि अब इस वक्त जो कानून है वो ये है कि अगर यहाँ पे 1 लाख वोट हैं, 1 लाख वोट में से अगर आपने 25,000 वोट लिए तो फिर आपकी ज़मानत आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपने 25% से कम वोट लिए तो आपकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से बहुत सौ की ज़मानतें ज़ब्त होंगी, बहुत सौ को क्या 90% प्लस की। अच्छा, तो ये तमाम हालात उनको मालूम है। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, आपके तवज्जुह से कैंडिडेट्स के लिए भी सहूलत हो जाएगी कि जैसे आखिरी तारीख़ है तो अमूमन पार्टियां अपने जो वर्कर्स होते हैं या अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनको कहते हैं कि आप नॉमिनेशन पेपर जमा करा लें, तो जिसको फिर टिकट मिलेगा वो वहाँ पे स्टे करेगा, बाकी अपने पेपर विड्रॉ कर लेंगे। तो बात यह है कि लेकिन इस वक्त सीरियसली अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो पीटीआई है और पीपीपी वाले भी हैं, वो भी कहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। और मुस्लिम लीग की तरफ से तो हमें कोई ऐसे नज़र नहीं आता कि उनकी कोई एक्टिविटी हो रही है। उनका ख्याल ये है कि वो इलेक्शन नहीं होने देंगे, बल्कि उन्होंने कह दिया है और अच्छा किया है कि कह दिया है। और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया। राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, ये बताइएगा, रिपोर्ट अगर आज जमा नहीं कराई जाती तो क्या तौहीन अदालत लगेगी या ये आइन शिकनी वाला मामला लगेगा? अच्छा, राजा आमिर अब्बास साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। सलमान आमिर साहब, अब ये सिचुएशन है जिसमें आवाम की तो फिक्र किसी को नहीं है, लेकिन अब अपने आप को सिर्फ ये जितवाने के लिए कि हम इलेक्शन ना होने दें, तो क्या ये फ़ायदा हासिल कर पाएगी हुकूमत? इनको जो गलत फहमी है कि जनाब ये सियासी शहीद हो जाएंगे और अगर इनको हटा दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर ये अवाम में अपना केस लेके जाएंगे, तो कोई इनकी बात मानेगा नहीं। देखिए, कुर्बानी जो होती है वो उस वक्त कबूल होती है कि वो अवाम के लिए दी गई हो, असूलों के लिए दी गई हो, किसी मकसद के लिए दी गई हो। लेकिन यहाँ पर तो खुदगर्जी है, यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे मफादात हैं जिनका रियासत से, मुल्क से, इस पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की सब जो हालत है माशी तौर पर, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारी सियासत काम है। आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, वक्त की कमी है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब आपके वक्त का, अफजल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खावर अब्बास, राजा आमिर अब्बास, और हमें भी आप इजाज़त दीजिए, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, लेकिन आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।